नमस्कार मेरे उत्तराखंड के भाइयों, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों को पता ही होगा आजकल 25 दिसंबर 2022 का टाइम चल रहा है और सुर्खियों में आजकल एक हत्याकांड चल रहा है जो हमारे उत्तराखंड की एक बहन को कुछ नेताओं के दरिंदगी का सामना करना पड़ा और लास्ट में उसे मौत के हवाले कर दिया गया और अभी तक उसका बीच बचाव हो रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हेलन में हमारी माँ समान ताई का अपमान हुआ, उसको अपनी ही जगह से बाहर निकाल के फेंक दिया गया और हमारी बहनों का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया और अब जाके हमारी बहनों को मार भी दिया गया। उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग इनके लिए गुलामी का एक जरिया है। ये हम लोगों को कुछ नहीं समझते भाइयों। हमें एकजुट एकमुठ होना पड़ेगा, तभी हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। और मैं आज कुछ लोगों को बहुत गालियाँ और बहुत बातें भी सुनाने वाला हूँ। इतने विधायक, इतने सांसद होने के बाद भी एक भी खुलकर अभी अंकिता बहन के हत्याकांड में एक भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हम लोग पागलों की तरह इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और वो हिंदू वाहिनी संगठन जो अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक और हिंदुत्व के उजागर बताते हैं, और जो उत्तराखंड की रक्षा करने वाले संगठन जो अपने आप को समझते हैं कि मैं उत्तराखंड की रक्षा करता हूँ और उत्तराखंड की रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ, तो मैं उन सभी और वो महिला मंगल दल महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है, तो मैं उन सभी और ये जितने भी बड़े नेता हैं इन सभी से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमें बस ये बता दीजिए आप कैसे इस उत्तराखंड की रक्षा करेंगे, कैसे इस उत्तराखंड के संसाधनों की रक्षा करेंगे और कैसे हमारी बहन बेटियां माओं की रक्षा करेंगे और कैसे हमारे रोज़गार, हमारे बच्चों के रोज़गार को बचा सकते हैं। आप बस ढिंढोरा पूरे साल भर ढिंढोरा पीटते रहिए और भाइयों संभल जाइए। ये बहुत ही गंदी राजनीति अब इस उत्तराखंड में होने लग गई है। आप सोच रहे हो कि आपको वोटिंग का अधिकार है, आपको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं है। आपके गली मोहल्ले के चुटपुट नेता, चुटपुट दबंग, चोर, उचक्के, बदमाश ने आपके वोटों का पहले ही सौदा कर दिया है इन नेताओं के थ्रू, और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। ये आपके बच्चों को दारू, बीड़ी, सिगरेट पिला के भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने आपके आने वाला भविष्य पूरा अंधकार में डाल दिया है। और मैं अपने भाइयों से एक हाथ जोड़े गुजारिश करता हूँ कि भाइयों, मैं आपको कुछ एक आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो हमने इस उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास के लिए छपाए थे। और मैं सरकार और सभी जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ अपने अधिकारों के लिए लड़े और इसे समझे, सुने, और इन्हें वो सभी राजनीतिक दल भी समझे जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार, उत्तराखंड का ठेकेदार और उत्तराखंड के रोजगार का ठेकेदार समझते हैं कि हम हैं तो तभी सब कुछ है। वो भी समझे, क्योंकि आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है कि कैसे इस उत्तराखंड को सेव किया जाए, कैसे इस उत्तराखंड को बचाया जाए। पर जहाँ कोई घटना हो जाती है वहाँ हो हल्ला करने पहुँच जाते हैं। लेकिन ये आगे ये घटना ना हो, इसे रोकने के लिए क्या करोगे आप? कुछ भी प्लान, कुछ भी कानून आपके पास नहीं है। तो मैं कुछ अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसे पढ़ें और समझें, और आपको भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उत्तराखंड सरकार कहती है कि भू कानून मूल निवास 1950 व आर्टिकल 371 जरूरी नहीं, लेकिन मैं मूल निवासियों से पूछता हूँ क्यों जरूरी नहीं? भाइयों, ये आप लोगों के लिए तथा उत्तराखंड सरकार से 10 कारण बताने की अपील करता हूँ कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी नहीं। उत्तराखंड क्यों मांगे भू कानून जिसका आधार मूल निवास हो? तो क्या है मूल निवासी? मूल निवास 1950 और कौन है उत्तराखंड के मूल निवासी? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार 1950 से जो नागरिक जिस जगह का निवासी है वहाँ का मूल निवासी है। उत्तराखंड को छोड़कर सभी जगह मूल निवास 1950 लागू है। जिस नागरिकों का परिवार 1950 या उससे पहले से उत्तराखंड में निवास कर रहा हो वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। लगभग 83% उत्तराखंड में मूल निवासी हैं। इतनी बड़ी तादाद में, मतलब 83% हम उत्तराखंड के मूल निवासी इस उत्तराखंड में हैं, तभी भी हमारी बातें नहीं सुन रही है। सिर्फ ये
20-25% लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो भाइयों सोचो आपके इस अधिकारों को कितना हनन हो रहा है। दूसरी चीज़, उत्तराखंड का मूल निवास 1950 लागू होने से क्या फ़ायदे होंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वो समझे भाई क्या फ़ायदे होंगे, कैसे बचेगा। मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट क्षेत्रों में 70% नौकरियों पर मूल निवासियों का अधिकार होगा। मूल निवास 1950 के आधार पर नवोदय स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व ऐसे अनेकों शिक्षक संस्थानों में 70% सीटें मूल निवासियों का ही अधिकार होगा। मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य संसाधनों पर अधिकार मूल निवासियों का होगा। एक परिवार एक सरकारी नौकरी। समझे मेरे भाइयों, किस लिए ये मूल निवास नहीं लाना चाहते, ताकि आप कहीं संपन्न ना हो जाएं, आप कहीं जवाब ना पूछने लग जाएं आप, क्योंकि बेरोजगार आदमी कभी देशभक्त नहीं हो सकता और रोजगार वाला आदमी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। ये आपको देशद्रोही बनाना चाहते हैं बेरोजगार बना के, क्योंकि बेरोजगार आदमी हथियार उठाता है, बेरोजगार आदमी ही उल्टे काम करता है। ये सब नेता, चुटपुंडी नेता, ये सब बेरोजगार हैं, इसलिए 2 रुपये की कमीशन के लिए आप सभी के वोटों को बेच चुके हैं इन नेताओं के सामने। दूसरी चीज़, उत्तराखंड क्यों मांगे सख्त भू कानून। क्या है सख्त भू कानून। प्रत्येक राज्य का भू संरक्षण हेतु अपने भूमि कानून होता है एवं पर्वतीय राज्यों को इस विषय में विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु उत्तराखंड का भू कानून बहुत लचीला है एवं कमज़ोर है, जबकि अन्य पर्वतीय राज्यों में सशक्त भू कानून है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून क्यों हो और उसके क्या फ़ायदे हो। उत्तराखंड के निवासी उत्तराखंड राज्य में निवास भूमि और व्यवस्थित भूमि के आधार में खरीद व बेच सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि उत्तराखंड में व्यवसाय के नाम पर जो कृषि भूमि का नाश हो रहा है उस पर रोकथाम लगेगी। उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने का अधिकार केवल मूल निवासियों का होगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रहेगी और पलायन में भी रोक लगेगा। गैर उत्तराखंडी बाहरी व्यक्ति यदि उत्तराखंड राज्य में निवास भूमि खरीदना चाहता है तो उसे 30 वर्षों तक उत्तराखंड में रहना होगा और इसके बाद 250 वर्ग मीटर तक की भूमि को निवेश के लिए खरीद सकता है। इससे यह फ़ायदा होगा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज सुरक्षित रहेंगे। भाइयों समझे अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, ना कि ये जो दल वल बना के अपने आप को बोलते हैं हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, ये सब बेमानी बातें हैं। आप अपनी संस्कृति को अपनी भूमि के जरिए ही बचा सकते हैं। गैर उत्तराखंडी बाहरी व्यक्ति व्यावसायिक भूमि और कृषि भूमि को लीज पर ही ले सकता है और कृषि भूमि और व्यावसायिक भूमि को खरीद नहीं सकता। इससे यह फ़ायदा होगा कि लीज पर दी गई भूमि का अधिकार उत्तराखंड के लोगों का रहेगा और लीज के तौर पर दी गई भूमि एक तो उपजाऊ रहेगी और उससे भूस्वामी का उत्तराखंड के ही लोगों का उसमें अधिकार और होगा उस लीज में दी गई भूमि को जिसने लीज में दी हो। क्या है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 किसी भी राज्य का विशेष प्रावधान भू संरक्षण, संस्कृति, धार्मिक आदि मामलों में देता है, ताकि पर्वतीय राज्यों में एवं व्यवस्था होने के बावजूद यह उत्तराखंड में लागू नहीं है। उत्तराखंड को आर्टिकल 371 के अंतर्गत केंद्र सरकार से कौन कौन से विशेष अधिकार चाहिए। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग पर्वतीय विकास बोर्ड बने। उत्तराखंड में राज्य की भूमि संबंधित मामलों के लिए राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार भूमि संबंधित मामलों में कानून नहीं बना सकती। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो। यह अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है। भाइयों अभी परिसीमन होना है तो ये परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए, ना कि जनसंख्या के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम हो जाएगी और प्लेन में ज़्यादा हो जाएगी और आने वाले समय में ना ही पर्वत क्षेत्र का कोई मंत्री बनेगा, ना ही कोई नेता बनेगा। सब बेमानी हो जाएगा। इस उत्तराखंड को बनाने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
उत्तराखंड में राज्य की संस्कृति और रीति रिवाजों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार संस्कृति और रीति रिवाज से संबंधित मामलों में कानून नहीं बना सकती। उत्तराखंड में इनर लाइन की मांग क्यों? ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को नारी शक्ति को बचाने वाले अपने दल समझते हैं अपने आप को, जो सोचते हैं कि हम नारियों के लिए काम करते हैं। तो कैसे आप बचाओगे हमारी उत्तराखंड की नारियों को? हर जगह अपमान हो रहा है, हर जगह तिरस्कार हो रहा है। तो भाइयों, ये इनर लाइन परमिट बहुत ज़रूरी है। क्या है इनर लाइन परमिट? उत्तराखंड में यदि कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे राज्य में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, और जो इसके लिए आवेदन करेगा तो अपना संपूर्ण ब्यौरा भी देना होगा। ऐसे में यदि कोई आपराधिक घटना होती है तो राज्य के पास उसे ट्रैक करने के लिए डाटा रहेगा। इससे राज्य में लव जिहाद, जो अपने आप को आजकल लव जिहाद का रक्षक बता रहे हैं, ये उनके लिए है। खासकर सुनिए आप, लव जिहाद, लड़कियों का अपहरण, हत्या और चोरी जैसे आपराधिक घटनाओं में लगाम लगेगी। अगर उत्तराखंड को यह अधिकार नहीं मिले तो क्या परिणाम होंगे? भाइयों, ये हम सबके लिए है। अगर उत्तराखंड को ये अधिकार नहीं मिले तो क्या परिणाम होंगे? अगर यह सभी अधिकार उत्तराखंड को नहीं मिले तो आने वाले कुछ वर्षों बाद पर्वतीय क्षेत्र में ना ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और कुछ ही समय बाद यहाँ के मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। समझ रहे भाई साहब? जो अभी हम 83% मूल निवासी हैं इस उत्तराखंड में, वो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज एवं बोली भाषा विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त की कगार में आ जाएगी। कुछ समय बाद पर्वतीय क्षेत्रों में विधानसभा सीटें कम और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाएगी। समझे भाइयों, ये परिसीमन क्यों जरूरी है? क्षेत्रफल के आधार पर इसलिए ज़रूरी है। और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास दर रुक जाएगी, आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी, असुरक्षा का माहौल बढ़ेगा। तो आप देख ही सकते हो, पहले देहरादून में कितनी सीटें थी, अब कितनी सारी हो गई है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ये अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ मेरे भाइयों, तो ये आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड का नाश हो जाएगा, हमारे पर्वतीय लोगों का नाश हो जाएगा। और एक चीज़ और भाइयों, उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती मूल निवासियों के अधिकार देना। इसके लिए मूल निवासियों को एक आंदोलन करना होगा। तैयार हो मूल निवासियों, आंदोलन के लिए हल्ला बोल। जय उत्तराखंड। मेरे भाइयों, समझो और जांचो और परखो, आप कैसे अपनी बहु बेटियों, अपने रीति रिवाज और अपने संसाधन, अपने रोजगार, अपने स्वास्थ्य के अधिकार पा सकते हो। किसी के पार्टी में घुस के या किसी के आगे पीछे घूम के जो ये बोलते हैं कि हम हिंदू वाहिनी हैं, हम हिंदू रक्षक हैं या हम पर्वतीय रक्षक है, ये कोई कुछ नहीं। हमें एक कानून चाहिए अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए, और वो ये बहुत ज़रूरी है इस कानून में अमल लाना। इसलिए उत्तराखंड मांगे मूल निवास, और उत्तराखंड मांगे भू कानून, और उत्तराखंड मांगे आर्टिकल 371, और उत्तराखंड मांगे इनर लाइन परमिट। भाइयों, हाथ जोड़ कर निवेदन है, ये कुछ अलग सा कानून नहीं है, ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बस हमारे नेता लोग देने से आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए हमें मांगने और समझने होंगे।